हम लोग लगातार आपकी सेवा में हाजिर हैं और इस कंडीशंस में भी आपके साथ हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और आप लगातार मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, तो उसी कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक अक्सर बच्चों को परेशान करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस रेजेंट। ये टॉलरेंस रेजेंट होता क्या है, कैसे काम करता है टॉलरेंस रेजेंट, कैसे बनाया जाता है टॉलरेंस रेजेंट, इसके मेथड्स क्या है टॉलरेंस रेजेंट के, कि किनको ये एक्चुअल में तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करता है और दूसरा इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये टॉलरेंस रेजेंट होता क्या है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टॉलरेंस रिएजेंट। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि टॉलरेंस रेजेंट हर 12th क्लास की जो लैब होगी उसके अंदर टॉलरेंस रेजेंट होगा। और ये टॉलरेंस रिएजेंट कैसे बनता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मिक्सचर होता है AgNO3 और NH4OH का, यानी कहने का मीनिंग है इट इज द मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन ये बनता कैसे होगा, इसका काम क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं ये बनता कैसे होगा। तो आप AgNO3 और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, जो लिक्विड अमोनिया जो आपके लैब में रखी रहती है, उसको आप जब ऐड करेंगे इसमें तो बनेगा AgOH, भाई AgOH और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। लेकिन ये जो AgOH है ये फर्दर इसी से रिएक्शन कर जाएगा, यानी AgOH जो आपका बना है, दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन कर जाएगा इसी के, यानी एक्सेस में हम NH4OH डाल देंगे। हमने मान लीजिए क्या किया कि 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, मेरे पास टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई, मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूं। ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, ये टेस्ट ट्यूब आप देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में मैं लिख रहा हूं यहां पर AgNO3, ये मैंने यहां पर AgNO3 लिख दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया NH4OH, ये मैंने इसमें NH4OH ले लिया। ये दोनों टेस्ट ट्यूब मेरे सामने हैं। अब मैंने क्या काम किया, AgNO3 में NH4OH ऐसे करके पलट दिया। तो जैसे ही पलटेंगे तो क्या होगा कि AgOH का व्हाइट PPT इसमें आ जाएगा। इतना डालिए कि जितना व्हाइट PPT आए, जैसे ही व्हाइट PPT आए तो एक्सेस में NH4OH डाल दीजिए, यानी NH4OH और डाल दीजिए। जब और डालेंगे NH4OH तो ये व्हाइट PPT डिसॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही व्हाइट PPT डिसॉल्व हो जाए समझ लेना बन गया टॉलरेंस रेजेंट। तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा AgNH3 का होल ट्वाइस, यानी 2 अमोनिया यहां से ले लीजिए, और इसके ऊपर पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं, एक OH यहां से ले लेना। तो एक देखिए ध्यान से, एक OH ये वाला है, ये अमोनियम आयन इसके अंदर, यानी कि ये जो आप ऐसे समझे कि जो ये अमोनिया है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार कर देता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लगा भी सकते हैं, नहीं भी उस साथ में यहां पर निकलेंगे 2 OH बचे हैं, 2 ही H यानी 2H2O बन जाएगा। ये बैलेंसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट, यही टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है। अब आखिरकार ये टॉलरेंस रिएजेंट को ये बता दूं, तो टॉलरेंस रिएजेंट की खास बात ये है कि ये टॉलरेंस रिएजेंट डिस्टिंग्विश में मदद करता है एल्डिहाइड और कीटोन को, यानी कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में डिस्टिंग्विश में मदद करेगा। मैं कभी कभी टॉलरेंस रेजेंट को Ag2O भी लिख लेता हूं, क्योंकि इसको हीट करिए तो Ag2O ही, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से मैंने इसको Ag2O की फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं इसे। तो ये एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। करता क्या है, ये एल्डिहाइड के साथ में सिल्वर मिरर देता है,
एल्डिहाइड के साथ में सिल्वर मिरर देता है और कीटोन के साथ में ये कोई रिएक्शन नहीं देता, ये सिल्वर मिरर नहीं देता। तो यानी कि अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में कैसे डिफरेंस करेगा। मुझे पढ़ाना तो केवल टॉलेंस रिएजेंट है, लेकिन मैं आपको डिटेल बता दूं कि अगर मैंने RCHO यहां पर लिया, ये कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, ठीक, चाहे वो एसिटल्डिहाइड हो, चाहे फिर वो बेंजल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर वो टॉलेंस रिएजेंट से, यानी मैंने यहां लिखा 2AgNH3 का होल ट्वाइस, है ना, पॉजिटिव, इतना ही लिख लेता हूं। और अगर OH लगाना चाहें तो आप OH लगा भी सकते हैं, यानी अगर OH के साथ लिखना चाहें तो OH के साथ लिख लीजिए, और अगर OH के साथ लिखना नहीं भी चाहते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी दोनों ऑप्शन है, जैसे यहां पर पॉजिटिव ना लगाएं तो हम यहां पर OH नेगेटिव भी लगा के रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहला काम है कि RCOONH4 बना लीजिए, क्योंकि 4 अमोनिया आपको दिख रहे हैं, तो RCOONH4 बना लीजिए और साथ में सिल्वर मिरर बना दीजिए। सिल्वर मिरर चाहे लास्ट बना दीजिएगा चाहे पहले बना दीजिए, मेरे हिसाब से आप सिल्वर मिरर मेन है तो पहले आप सिल्वर मिरर बनाइए, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। अभी आपको बताता हूं कैसा टेस्ट होता होगा। ये साथ में बनेगा RCOONH4, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, और इसके बाद यहां पर 3 अमोनिया बचेंगे तो +3NH3 भी लिखिएगा, और यहां पर वाटर भी निकलेंगे, तो यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि 2H2O भी यहां पर निकलेंगे। तो ये सिल्वर मिरर मिलता है अगर एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर दे। तो अब आखिरकार ये सिल्वर मिरर होता कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये टेस्ट ट्यूब ले रखी हो, इस टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब मेरे पास में है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर सिल्वर मिरर मिलेगा तो टेस्ट ट्यूब इस तरीके की ब्लैक हो जाएगी। मैं आपको मार्कर से ही ब्लैक करके दिखा रहा हूं, आपको इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब ब्लैक टेस्ट ट्यूब मिलेगी। अब इसको क्वेश्चन ये भी तैयार मन में होता कि आखिरकार इसको सिल्वर मिरर, यानी हिंदी में बोले तो रजत दर्पण इसे क्यों बोला जाता है। दर्पण का मतलब होता है मिरर, यानी कि चेहरा देखने वाला जो शीशा होता है। अगर इसके ऊपर काला पेंट जैसा, यानी कि जब रिएक्शन होगी तो ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल सिल्वर ही ब्लैक हो जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो ऐसे करके अपना फिंगर, ये चेहरा देख सकते हैं, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये सिल्वर मिरर की तरह काम कर रहा है। अगर हम सिल्वर मिरर और भी बनाने की कोशिश करें तो इसके अंदर ब्लैक चीज भर दें, और ब्लैक चीज जब भर देंगे तो ये चमकती हुई टेस्ट ट्यूब हमें दिखाई देगी, और वो कहलाएगा हमारा सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर जो बना है ये केवल एल्डिहाइड की पहचान है, एल्डिहाइड के साथ में देता है। लेकिन एक जानकारी आपको इसके साथ और दे दूं, फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है, फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके साथ भी ये सिल्वर मिरर मिल जाता है। अगर हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दें तो ये सिल्वर मिरर देता है। अब क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि आखिरकार टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मिक एसिड के साथ में सिल्वर मिरर क्यों देता है। ये बड़ा अजीब सी बात है कि प्रॉपर्टी तो एल्डिहाइड की शो कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड के साथ में क्यों दे रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। इसको मैंने अलग से भी समझाया है। अगर फॉर्मिक एसिड को आप देखें तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है, और इसी एल्डिहाइड और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होने की वजह से तो ये कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी भी शो करता है, लेकिन ये CHO ग्रुप होने की वजह से ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसीलिए फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी सिल्वर मिरर देता है। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपको, कि अगर आपको टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन लिखनी है तो आप सिंपल वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने RCHO लिया और इसको मैंने Ag2O करके लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया टॉलेंस रिएजेंट और एरो लंबा बनाया, और एरो के ऊपर लिख दिया AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। इतना सफिशियंट है, वो इसके अंदर डाल दीजिए, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में मिलेगा सिल्वर मिरर। तो ये बहुत इजी तरीका है, बोर्ड में नंबर नहीं कटते हैं, इससे नंबर पूरे मिलते हैं। तो ऐसे भी आप टॉलेंस रिएजेंट को समझ सकते हैं। तो पढ़िए, याद रखिए, लिख करके प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ में आएगा कि केमिस्ट्री कैसे याद होती है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा टॉलेंस रिएजेंट समझा दिया है। टॉलेंस रिएजेंट को लिख करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू, गुड डे।